डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं काशिफ एहसन हूँ और मैं आपको आज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के ऊपर जो एक लेक्चर देने वाला हूँ, ठीक है। और ये लेक्चर टोटली जो है वो एंटी टेस्ट से रिलेटेड होगा और इसमें आपको जो जो चीज़ें एंटी टेस्ट में पूछी जा सकती हैं, जो जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर के अंदर, उससे रिलेटेड होगा। तो ये लेक्चर बेसिकली इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं और इसके अलावा जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो एंटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क क्या है। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, साथ साथ लिखता भी जाऊंगा। देखें, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब इसी से ही आगे डिफरेंसेस जो है वो बनते जाएंगे। जैसे स्केलर और वेक्टर में जो डिफरेंस होते हैं उनको ऐड कैसे किया जाता है, उनको मेजर कैसे किया जाता है, ये चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको पता है कि इसको आप यूं भी कहते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स, जबकि हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ होगा। डिस्टेंस क्या होगा जी, एक्चुअल पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स, यानी जो बॉडी ने ट्रेवल किया होगा उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें, डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं जी चेंज इन पोजीशन। ये चेंज इन पोजीशन भी है, इसमें चेंज इन पोजीशन मस्ट है, यानी जगह का बदलना ज़रूरी है। अगर एक बॉडी वापस उसी जगह पर आ जाती है तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल के ऊपर। यूँ समझ लेके जैसे कोई स्टेट फंक्शन होता है ना, स्टेट पे डिपेंड कर रहा होता है, तो ये भी इसी तरह से ही है कि इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें कि एक्चुअली डिस्टेंस क्या है, इसमें चेंज इन पोजीशन इज नॉट रिक्वायर्ड। चेंज इन पोजीशन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें चेंज इन पोजीशन रिक्वायर्ड नहीं है। यानी अगर एक बॉडी ने कहीं से स्टार्ट किया और अगर वो उस जगह वापस भी आ जाती है तो डिस्टेंस कवर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका एक्चुअल पाथ देखना है, हमने इसका इनिशियल फाइनल नहीं देखना होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली कोई यूनिक वैल्यू होती है। यूनिक पाथ कह लें या यूनिक वैल्यू कह लें, यानी दो पॉइंट्स के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट होगी, और दूसरा ये है कि वो एक यूनिक वैल्यू होगी, मल्टीपल वैल्यूज नहीं हो सकती, ठीक है। आप देखें, जबकि हमारे पास जो डिस्टेंस होगा ये यूनिक वैल्यू नहीं है, इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। एक्चुअली वो डिपेंड करेगा कि पाथ कौन सा चूज किया। तो हम कह सकते हैं कि ये पाथ डिपेंडेंट है, इसलिए मैंने कहा था ना कि वो स्टेट डिपेंडेंट है। वो स्टेट पे डिपेंड करे कि बॉडी किस जगह पे गई है, या वापस आ गई है तो खत्म हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और अगर एक जगह से दूसरी नई जगह पे चली गया तो फिर तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो शॉर्टेस्ट आप मेजर करेंगे उसके बीच में, ठीक है। जबकि ये क्या, ये पार्ट डिपेंडेंट है कि आपने पाथ कौन सा चूज किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, ये आपके पास ना दो पॉइंट्स, एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया, ठीक है। अब पॉइंट ए से बी ये कह रही है, ये शॉर्टेस्ट है, ये डायरेक्ट है, ये क्या, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये यूनिक वैल्यू होगी, इसके अलावा और कोई हो भी नहीं सकता इसमें। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस हो सकता है, ये वाला डिस्टेंस हो सकता है, आप इधर से नोट कर लें इसको, ये डिस्टेंस हो सकता है, तो ये तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये तो फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स कितने होते हैं, ये तो इन्फिनाइट वैल्यूज बन जाएंगी हमारे पास, ठीक है, जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते। तो बहरहाल डिस्टेंस कितना होगा ये डिपेंड करेगा पाथ कौन सा चूज कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंसेस याद रखने हैं। इसमें फर्दर डिफरेंसेस देखते हैं क्या है इसमें, क्योंकि वैसे तो ये एफएससी लेवल पे टॉपिक बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन एंटी टेस्ट में अगर आप देखें तो इसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, और वही स्केलर और वेक्टर के डिफरेंसेस की वजह से फिर ये बहुत सारे क्वेश्चंस भी जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम नेक्स्ट देखें कि अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो याद रखें जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट बी ज़ीरो, मे और मे नॉट बी ज़ीरो, ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो के दो मतलब हो सकते हैं, या तो वो बॉडी हाई रेस्ट पे, अगर तो वो बॉडी हाई रेस्ट पे तो फिर इस वक्त डिस्टेंस भी फिर क्या होगा, वो ज़ीरो होगा, ठीक है।
ये बात माइंड में रखें कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसकी एग्जांपल भी दे रहा हूं कि कब पॉसिबल है। दूसरा, फर्ज करें कि एक बॉडी ने मूव किया है, बॉडी में मोशन थी, उसने मूव किया है, फिर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, अगर जीरो आ रहा है तो ये लाजमी नहीं है कि डिस्टेंस, अब देखें डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, इस केस में डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, रेस्ट के केस में हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो इस वजह से हुआ कि जैसे सर्कुलर पाथ होता है, एक पॉइंट से शुरू किया वापस उस पॉइंट पर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, हमारे पास जीरो हो गया। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस देखें जीरो नहीं है, इसकी वजह है कि वो उसने कुछ ट्रैवल तो किया था ना, वो आप नोट कर लें, ठीक है, जैसे सर्कुलर पाथ में होता भी है इस तरह से, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे देता हूँ आपको कि ये एक सर्कुलर पाथ है, अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया पॉइंट ए से और वापस इसी जगह पर आ गए हैं, पॉइंट ए पर ही आ गए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है। तो इस वक्त अगर आपने यहीं पे आना है तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, वो कितना होगा, वो 2πr होगा, क्योंकि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो 2πr बनता है, तो वही डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें, दूसरा पॉइंट ये है इसे कि अगर डिस्टेंस जीरो है तो फिर इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। इसमें मे नॉट वाली बात तो हो ही नहीं सकती ना, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो, ये लाजमी जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस जीरो होने वाली सिचुएशन हो क्या सकती है, रेस्ट पे अगर एक बॉडी है तो उसका डिस्टेंस जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, ठीक है। सो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें और कौन से पॉइंट्स जो है वो आ सकते हैं। नेक्स्ट देखें, हमारे पास अगर ये इक्वेशन हम लिख लेते हैं ना, जैसे ये याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो या तो डिस्टेंस से कम होता है या उसके इक्वल होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, हमेशा के लिए ट्रू है, ठीक है। और यूं भी लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को इधर ले, ये चीज़ यूं भी लिखी जा सकती है कि ये जो रेशो होती है या तो इक्वल टू 1 होती है या फिर लेस देन 1 होती है, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो क्योंकि इक्वल तब हो सकती है कि आपके पास अगर कोई स्ट्रेट पाथ है और बॉडी ने 2 पॉइंट्स के बीच में ट्रैवल किया और वो स्ट्रेट ट्रैवल किया, शॉर्टेस्ट ट्रैवल किया, तो स्ट्रेट पाथ में फिर ये सिचुएशन होती है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल आ जाते हैं। और अगर आप इसकी रेशो बनाना चाहें तो वो रेशो इज इक्वल टू 1 आ जाएगी, ठीक। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी सिचुएशन होगी तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम ही होगा, तो ये रेशो फिर लेस देन 1 होगी। क्या ये रेशो ग्रेटर देन 1 हो सकती है, तो वो फिर आपको यूं लिखना पड़ेगा कि आप डिस्टेंस को ऊपर लिख लें और डिस्प्लेसमेंट को नीचे लिख लें, तो फिर ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, फिर आप इसको यूं लिख लें, ठीक है। तो ये वो मेजर पॉइंट्स इनके बीच में, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में, कि हम लोग दोनों में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। यही पॉइंट्स अगर माइंड में हो तो क्वेश्चंस भी बंदा कर लेते हैं। लेकिन ये याद रखें कि इसका भी मैंने पहला पार्ट डिस्कस किया, इसमें मैंने क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए, एमसीक्यूज़ नहीं बनाए। इसके साथ जब मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा वीडियो का, उसमें कुछ साथ में एमसीक्यूज़ भी ऐड करूंगा और एमसीक्यूज़ के साथ साथ आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अभी आप इन पॉइंट्स को जो एक दफ़ा माइंड में रख लें, इसको 2-3 दफ़ा आप देखेंगे तो ये वैसे ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है जी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।